Good afternoon, friends. So, one more topic from electronic spectroscopy, that's wavelength shifts. Fine. So, let's see what are the different terms we're going to discuss, which you have to remember in wavelength shifts. Fine. So, wavelength shifts मतलब हो गया कि वेवलेंथ का शिफ्ट होना, ठीक है, वेवलेंथ शिफ्ट होना, ठीक है, दैट विल डिपेंड अपॉन द डिफरेंट पैरामीटर्स हाउ इट शिफ्ट्स, बट वी गोना डिस्कस व्हाट आर सच डिफरेंट टर्म्स, what are different terms called in wavelength shifts. Just see here, we have bathochromic shift, we have hypsochromic shift, we have hyperchromic shift, we have hyperchromic shift, and we have hypochromic shifts. So before we discuss these shifts, we remember these shifts, let's go to the graph. So if we plot a graph between absorption and lambda, ठीक है, लैम्डा को क्या बोलते हैं, वेव लेंथ. एब्जॉर्प्शन आपको पता है, आपने बी लैम्बर्ट लॉ में पढ़ा था, ठीक है, तो वही एब्जॉर्प्शन आपने यहाँ रखा और आपने लैम्डा को वेव लेंथ को एक्स एक्सिस के थ्रू रखा, तो आपका जो ग्राफ मिलता है बिल्कुल ऐसे, ठीक है, पहले इंक्रीज फिर मैक्सिमम फिर डिक्रीज, ठीक है. तो इस पॉइंट पर जहाँ पर आपको मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर आप जब आप वेव लेंथ निकालते हो ना, इस पॉइंट पर, ठीक है, यानी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पर जहाँ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है मैक्सिमम, उस पॉइंट पर जब आप वेव लेंथ निकालते हो ऐसे ऐसे नीचे, ठीक है, तो ये पॉइंट मिल जाता है. इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम वेव लेंथ, लैम्डा मैक्स, ठीक है. सो इट्स रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा मैक्स. लैम्डा मैक्स क्या कौन सा वेवलेंथ है, इट्स नॉट ए एब्जॉर्प्शन, रादर इट्स लैम्डा मैक्स मीन्स एब्जॉर्प्शन, इट्स वेवलेंथ एट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है. जब आप जिस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स. बस इसको ऐसे याद रखना, ठीक है. तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पर जब आप लैम्डा मैक्स मेजर करते हो उसको बोलते हैं लैम्डा मैक्स, ठीक है. तो ये लैम्डा मैक्स जो है ना, ये शिफ्ट होता है कभी ज़्यादा, ठीक है, इट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशंस, कैसे ज़्यादा होगा कैसे कम होगा, ठीक है. तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगा इंटेंसिटी कम होगा, तो वी विल सी. अगर ये लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ, कहाँ से, ऐसे बिल्कुल ऐसे राइट साइड से, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते एरो ऐसे. सो इस अगर लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो गया, इसको बोलते शिफ्ट, ठीक है, वेवलेंथ शिफ्ट्स. अगर लैम्डा मैक्स शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ, इसको बोलते हैं हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट. So what's bathochromic shift? Shift of lambda max to longer wavelength, ठीक है, shift of lambda max ऐसे towards longer wavelength. It's also called a red shift. याद रखना, रेड मतलब रेड आप ऐसे याद रखो, रेड यानी रेड मीन्स ये हायर, ठीक है, ऐसे याद रखो जैसे मैंने याद रखा है, ठीक है. सो बैथोक्रोमिक शिफ्ट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ लैम्डा मैक्स टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ, बस इतना याद रखना. और इसका जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट. आपको सीधे बोला जाएगा रेड शिफ्ट. इस मॉलिक्यूल में रेड शिफ्ट होता है, डिफाइन करो कैसे, ठीक है. तो रेड शिफ्ट आपको याद रखना, इट्स अ बैथोक्रोमिक शिफ्ट, दैट मीन्स लैम्डा मैक्स टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ, ठीक है. अगर लैम्डा मैक्स आपको शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ, ऐसे इस साइड में, ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 ऐसे यहाँ से इंक्रीज होता है, तो यहाँ से तो डिक्रीज हो जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं हम क्या, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, यहाँ से देख ले आप. सो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ब्लू शिफ्ट, याद रखना, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ब्लू शिफ्ट, ब्लू कम रेड ज़्यादा, ठीक है. तो हिप्सोक्रोमिक का दूसरा नाम ब्लू शिफ्ट. ये क्या होता है, शिफ्ट ऑफ लैम्डा मैक्स टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ, ये मैंने आपको बताया, ठीक है. और एक और दो शिफ्ट्स है, ठीक है. तो अगर लैम्डा मैक्स जो है इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, hyperchromic shift. Now what's hyperchromic shift? An increase in intensity of an absorption band. अगर
यानी आप सीधे याद रखो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होना, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट. सो एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एन एब्जॉर्प्शन बैंड बट विद रेफरेंस टू इट्स मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट. सो नाउ आई विल नॉट डिस्कस द मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट बिकॉज ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था ये एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है. सो एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ एन एब्जॉर्प्शन बैंड विद रेफरेंस टू इट्स मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट. तो ऊपर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, तो सीधी सी बात है अगर ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा दैट मीन्स हाइपोक्रोमिक शिफ्ट. हाइपोक्रोमिक शिफ्ट. सो कितने शिफ्ट्स है, 4 शिफ्ट्स. सो व्हाट्स हाइपोक्रोमिक शिफ्ट एंड a decrease in intensity of an absorption band with reference to its molar extinction coefficient. सीधी सी बात है. बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इंक्रीज इन द वेवलेंथ, लैम्डा मैक्स शिफ्ट होना टोर्स है. अच्छे से बताना है आपको, शिफ्ट यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि शिफ्ट इंपॉर्टेंट टर्म है. ये लैम्डा मैक्स शिफ्ट होता है, ठीक है. सो शिफ्ट इन लैम्डा मैक्स टोवर्ड्स हायर वेवलेंथ मीन्स बैथोक्रोमिक शिफ्ट. इट्स ऑल्सो कॉल्ड रेड शिफ्ट. टोवर्ड्स लोअर वेवलेंथ hypsochromic shift. It's also called a blue shift. Increase in the intensity of the absorption band is hyperchromic shift. Decrease in the intensity of an absorption band with reference to the molar extinction coefficient, it's called hypochromic shift. बस ये आपको शिफ्ट्स में याद रखने हैं, ठीक है ना. सो शिफ्ट्स के बाद एक और टर्म है आपको याद रखना है, दैट्स अ क्रोमोफोर, ठीक है. क्रोमोफोर भी आपको याद रखना है ना. देखते हैं क्रोमोफोर होता क्या है. द टर्म क्रोमोफोर वॉज ओरिजिनली यूज्ड फॉर ए फंक्शनल ग्रुप विच गिव्स और विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पोर्टिंग कलर टू अ कंपाउंड. पहले बताया जाता था कि जो क्रोमोफोर है ना, ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है जो रेस्पॉन्सिबल होता है कलर देता है कंपाउंड को, जो रेस्पॉन्सिबल होता है कि जो मॉलिक्यूल का कलर देने में, ठीक है. सच एज अगर आपने एजो डाई देखा होगा, ठीक है, जैसे डाई वाई करते हैं, ठीक है, तो उनमें जो फंक्शनल ग्रुप दैट इज एन डबल बॉन्ड एन, इट्स कॉल्ड एजो ग्रुप. ये जो एजो ग्रुप है इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू द कंपाउंड्स, दैट्स द एजो डाई, ठीक है. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एजो डाई बिकॉज इसमें जो इम्पॉर्टिंग कलर है ना वो इसको कलर इम्पॉर्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर, ठीक है. बट अ क्रोमोफोर इज़ अ जनरल टर्म. अगर हम जनरली इसको डिस्कस करेंगे, इट्स यूज्ड फॉर एनी आइसोलेटेड अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप. यहाँ पर ये एक्ट हो गया एज क्रोमोफोर, ठीक है. यही तो क्रोमोफोर है. जो ये एजोडाई में ये फंक्शनल ग्रुप है ना एन डबल बॉन्ड एन, यही इम्पार्ट करता है टू गिव द कलर ऑफ द कंपाउंड एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एजोडाई. सो बट अगर हम जनरल में देखना है, बट क्रोमोफोर जनरल इज अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर एनी आइसोलेटेड अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप. आप क्या क्या क्रोमोफोर, फॉर एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड सी, एन डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ओ एट्सेट्रा, ठीक है. अब आप याद रखेंगे ये सारे एक्ट करेंगे क्या, एज क्रोमोफोर. क्रोमोफोर क्या होता है, जो कलर इम्पार्ट करता है किसको, मॉलिक्यूल को. और वो क्या हो सकता है, वो फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं जिनमें क्या है, अनसैचुरेशन, ठीक है. सी डबल बॉन्ड सी, एन डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ओ एट्सेट्रा. सो विच गिव्स राइज टू अ कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड इन यूवी विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है. सो अगर हम एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, द क्रोमोफोर ग्रुप प्रेजेंट इन सिंपल कंपाउंड्स आर, क्या क्या हो सकते हैं, इथीन भी होगा, इसमें भी डबल बॉन्ड है, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है, एसीटोन ये भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड है. तो ये क्या एक्ट करेंगे एज अ क्रोमोफोर. तो जब ये अटैच होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में ऐसे ग्रुप्स अटैच होंगे जिनमें अनसैचुरेशन हो, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स, तो उनकी वजह से उनमें क्या हो जाता है, उनमें वो इम्पार्ट कलर करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो द, उसमें भी रीज़न है बहुत सारा कि उसमें वो एनर्जी गैप कम करता है बिकॉज ऑफ कंजुगेशन, ठीक है. तो दैट्स द इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन ऑन, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है. ठीक है, ऐसे यहाँ तक आप इतना याद रखोगे. अब एक और टर्म है क्रोमोफोर के बाद आपको एक और टर्म याद रखना है, दैट्स ऑक्सोक्रोम. देखो क्रोमोफोर हो गया इतना. अब अगर याद रखना है ऐसे कि ऑक्सोक्रोम हो गया वो पार्ट जो आप क्रोमोफोर को, जो क्रोमोफोर के साथ अटैच्ड होता है, ठीक है, जो क्रोमोफोर के साथ हो सकता है. तो वो क्या कर सकता है, वो तो फर्दर एनहेंस करेगा ना किसमें, कलर में, ठीक है. वो फर्दर एनहेंस करेगा मॉलिक्यूल को इम्पार्ट कलर होने में, ठीक है. सो एन ऑक्सोक्रोम रिप्रेजेंट्स अ सैचुरेटेड ग्रुप. ये क्या है, सैचुरेटेड कंटेनिंग unshared electrons which when attached to a chromophore changes both the intensity as well as wavelength of the absorption. obviously बात है, फॉर एग्जाम्पल OH NH2Cl, ठीक है, ये सैचुरेटेड है,
ठीक है, इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। बट ये कैसे, ऑक्सोक्रोम है, इनमें जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं किसमें, कलरिंग में। ठीक है, आप देखो फॉर एग्जांपल बेंजीन, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, ये एक्ट क्या करेगा, क्रोमोफोर। अगर इसका लैम्डा मैक्स देखेंगे दैट्स 254 नैनोमीटर। ई मैक्स हो गया इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, ठीक है, वो कितना है 204। बट अगर आप इसी क्रोमोफोर में अटैच करोगे ऑक्सोक्रोम, व्हाट्स ऑक्सोक्रोम है और हेयर NH2 ने एक्ट किया ऑक्सोक्रोम, आपने ऑक्सोक्रोम अटैच किया क्रोमोफोर को, तो बन गया ये क्या, पूरा ऑक्सोक्रोम। ठीक है, आप देखो इसमें, इस वाले केस में लैम्डा मैक्स 280 नैनोमीटर, यहाँ कितना था 254, यहाँ कितना है इससे ज़्यादा। तो लैम्डा मैक्स का ज़्यादा होना यानी एनर्जी बहुत कम, जब एनर्जी बहुत कम होती है तो वो इफ़ेक्ट होता है, वो कारण होता है कि जो कलरिंग कंपाउंड्स आपको मिलते हैं उनमें एनर्जी गैप कम मिलती है, उनमें जल्दी एक्साइटेशन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, तो उसमें इंटेंस एब्जॉर्प्शन बैंड आपको मिलता है, किस हिसाब से, कलरिंग कंपाउंड में। ठीक है, तो ई मैक्स भी इसमें इतना है। हाँ, जैसे कि आपको पता है जो आपके पास टमेटो है, ठीक है, टमेटो हम जो टमाटर है, ठीक है, उनमें क्यों उतना वो रेड शार्प कलर होता है, अगर आप याद होगा ना आपको, उनमें होता है एक लाइकोपीन। ठीक है, जो लाइकोपीन होता है ना उसमें 11 कंजुगेटेड बॉन्ड होता है, जितना कंजुगेशन होगा यानी डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जितना कंजुगेशन होगा ना, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे। ठीक है, तो जितना कंजुगेशन ज़्यादा होगा ना उतना ही क्या होगा, उतना ही आपको लैम्डा मैक्स क्या होगा, ज़्यादा। जितना लैम्डा मैक्स ज़्यादा हो जाएगा उतनी ही एनर्जी गैप कम होगी, तो उतना ही उसको क्या हो जाता है, उतना ही आपको कलर मिलता है ज़्यादा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो लाइकोपीन होता है उसमें 11 कंजुगेटेड बॉन्ड होता है, किसकी, लाइकोपीन में, उसमें लाइकोपीन होते हैं उसमें 11 कंजुगेटेड बॉन्ड होता है, उसकी वजह से उसमें उसको रेड कलर मिलता है। फाइन, ऐसे ही वाइटामिन्स की बात करते हैं। ठीक है, चलो ये हम आगे भी देखेंगे, इतना काफ़ी है इस केस में, जो आपको ये टर्म्स याद रखने थे कुछ, तो होप आपको ये सारा याद